बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, किसी शहर में एक बहुत बड़ा बहुत अमीर सेठ रहता था। एक दफ़ा उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल मुझे चाहिए। एक हफ्ते के बाद अकाउंटेंट दोबारा अपने बॉस के ऑफिस में गया और उसे उसकी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स देते हुए ये कहा कि सर, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा, इतनी जायदाद है कि अगर आपकी 7 नस्लें हाथ पर हाथ धर कर भी बैठें तब भी आराम सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकती हैं। उस शख्स को ये सुनकर खुशी महसूस हुई, अकाउंटेंट को भेज दिया। बाद में अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया कि मेरी 7 नस्लें तो आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार लेंगी, लेकिन मेरी 8वीं नस्ल का क्या होगा? अब उसे ये सोचना था कि टेंशन शुरू हो गई, परेशानी शुरू हो गई। आज वो अपने ऑफिस से जब घर गया तो अपनी बेगम के साथ बात नहीं कर रहा। वो बात कर रही हैं तो टाल मटोल कर रहा है। अपने पोते पोतियों के साथ खेल नहीं रहा, खेल में दिल ही नहीं लग रहा। उसका माइंड सिर्फ उस एक बात पर अटक गया है कि 7 नस्लों की दौलत जायदाद तो मैंने जमा कर ली है, 8वीं नस्ल का क्या होगा? 2 दिन उसने इसी सोच में, इसी परेशानी में गुजार दिए। तीसरे दिन वो उठा और एक आलम के पास चला गया। जाकर उसे अपनी परेशानी बताई कि मुझे इस बात का हल बताएं, मैं क्या करूं कि मेरी दौलत कभी ख़त्म ही ना हो। मुझे ये बात सोने नहीं दे रही कि मेरी 7 नस्लें तो ऐश कर लेंगी, 8वीं नस्ल का क्या होगा? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। किसी बात में, किसी चीज़ में मेरा दिल ही नहीं लग रहा। उस आलम ने जब उस शख्स की, उस सेठ की ये बात सुनी तो उसे कहा कि फ़लाँ गाँव में एक गरीब बेसहारा बूढ़ी औरत रहती है, तुम रोज़ की रोज़ उसे खाने पीने का सामान, आटा, कुछ राशन दे आया करो। ये बात सुनी और वो शख्स वहाँ से चल गया। गोया उसे एक फार्मूला मिल गया था अपनी दौलत को हमेशा हमेशा के लिए बढ़ाने का। वो शख्स सौदा सामान, खाने पीने की चीज़ें और कुछ राशन लेकर उस आलम के बताए हुए गाँव में उस गरीब और बेसहारा बूढ़ी औरत के घर पहुँच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, पूछती है कि तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा कि मैं एक बहुत अमीर इंसान हूँ, मैं आपको ये खाने पीने की चीज़ें और सौदा सामान देने आया हूँ। उस औरत ने कहा मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अब उस सेठ ने बहुत ज़ोर लगाया, यहाँ तक कि मिन्नत समाजत पर उतर आया कि आप ये सौदा सामान ले लें। उस औरत ने नहीं लिया। उस औरत ने कहा आज के लिए सौदा सामान, राशन मुझे कोई दे गया था, वो मैंने ले लिया है। आज के खाने पीने का सामान मेरे पास है। मुझे तो ये पता ही नहीं कि मैंने रात भी जिंदा रहना है कि नहीं, मैंने अगली सुबह देखनी भी है कि नहीं, तो मैं कल का सौदा सामान तुमसे आज ही क्यों ले लूँ? मुझे ये नहीं चाहिए। अब वो शख्स वापस आ गया। अगले दिन सुबह ही सुबह वो फिर चला गया और उस बूढ़ी औरत को अगले दिन का दिन गुजारने के लिए सौदा सामान और राशन दे आया। अब वो आते हुए सोच कि उस आलम ने मुझे इस औरत के पास क्यों भेजा, आखिर उसका मकसद क्या था? सामईन, इस सेठ को इस बात की समझ आई या नहीं आई कि उस आलम ने उस बूढ़ी औरत के पास क्यों भेजा, लेकिन जहाँ तक मुझे इस कहानी की समझ आई है वो ये है कि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी दौलत को तो खैरात करें, अल्लाह की राह में देते जाएं। जो जो चीज़ आप बढ़ाना चाहते हैं उसको बांटना शुरू कर दें, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अपने पैसे को, अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं तो सदका खैरात शुरू कर दें। अपने इल्म को बढ़ाना चाहते हैं तो इल्म लोगों को बांटना शुरू कर दें। हत्ता कि जो जो चीज़ भी आप चाहते हैं कि 7 नस्लें तो क्या रहती दुनिया तक
کبھی ختم ہی نہ ہو، وہ سب کی سب بانٹنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو ہزاروں گنا زیادہ بڑھا کر دینا شروع کر دے گا۔ دوسری بات، سامعین، خوش رہنے کا، خوشگوار زندگی گزارنے کا، مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے کا تعلق دولت سے نہیں ہے، بلکہ اچھی سوچ سے ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اگلا پل اس دنیا میں نصیب ہوگا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمیں آنکھ جھپکنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ جو رات ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ یہ سب تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ پھر اتنی لمبی لمبی سوچیں، اتنی لمبی لمبی پریشانیاں کیوں؟ سامعین، اگر خوش ہونا چاہتے ہیں تو خوش ہونے کے لیے تو بس اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک چائے کا کپ پینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک چائے کے خالی کپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر لطف لے کر پیا جائے تو اس سے زیادہ خوشگوار احساس، اس سے زیادہ پرسکون احساس کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ کا ذہن ہی متزلزل ہے، اگر آپ کی سوچیں ہی نیگیٹو ہیں، تو کسی بہت بڑے 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر مہنگا کھانا کھانا بھی آپ کو پرسکون نہیں کر سکتا، خوشی نہیں دلا سکتا۔ اپنی سوچوں کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں۔ سامعین، اچھی زندگی بسر کریں، ایمان والی زندگی بسر کریں، خوشیاں بانٹیں، وہ پاک پروردگار آپ کی خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا۔ سامعین، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں، اور اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری وقتاً فوقتاً اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ٹائم سے ملتا رہے۔ سامعین، باب علم کی ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔